सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लगभग 1 लाख स्टूडेंट के डाटा के आधार पर। आप सभी को जैसा कि पता है कि ये पीडीएफ आजकल बहुत चर्चाओं में है और लगभग सभी स्टूडेंटों ने अभी तक अपने मार्क्स, चाहे वो आंसर की से चेक किए हो या इस लिंक के आधार पर आपने चेक किए हो। मेरा मानना है कि आप सभी लोग, जो भी व्यक्ति जिसने भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा अच्छे तरीके से दी है और अच्छे मार्क्स उसके बन रहे हैं, उसको लगता है कि उसका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, तो उसने इसमें अपने मार्क्स ज़रूर चेक किए होंगे। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपने अपने मार्क्स चेक किए हैं या नहीं। मैं अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैंने सबसे पहले मार्क्स चेक किए आंसर की से चेक करके मैंने अपनी जो पेपर था उसको रख दिया। लेकिन वो कहते हैं कि एक स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि उसका पेपर कैसा हुआ है, क्या उसने चेक किए हैं, वो सही किए हैं या नहीं किए हैं। तो मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ था। एक दोस्त ने मुझे लिंक भेजा, तो मैंने भी इस लिंक के माध्यम से अपने मार्क्स चेक करने की कोशिश की। और जब पहली बार मैंने इस पर अपने जो गोले थे वो लगाए या अपने जो भी उसमें था उस पर क्लिक किया, तो मेरे पहली बार में 86 मार्क्स इसने बताए। जबकि मैंने जो आंसर की से चेक की थी तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे। मेरे मन में डाउट हुआ और मैंने दोबारा इसको चेक किया, तो फिर जो दूसरी बार था उसमें उसने 19 मार्क्स मेरे शो किए। फिर मेरा दिमाग ख़राब। फिर मैंने तीसरी बार इसमें चेक किया तो मेरे 88 मार्क्स इसने शो किए। मैंने जो गलत क्वेश्चंस थे उनको चेक किया तो लगभग मेरे इतने ही मार्क्स बन रहे थे। तो इसमें यहाँ पर मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि इतना फ्लक्चुएशन कैसे है। कभी तो कम बता रहा है, कभी ज़्यादा बता रहा है। और इस OMR, ये जो PDF आपके सामने दिखाई दे रही है, इसमें ये भी नहीं है कि आप केवल एक ही बार अपना OMR शीट इसमें फिल कर सकते हो। आप चाहो जितनी बार अपनी OMR शीट इसमें फिल कर सकते हो। तो जो 1 लाख का डाटा आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मुश्किल से 50-60 हज़ार स्टूडेंट का डाटा होगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार, 3 बार, 4 बार भी अपनी OMR शीट इसमें फिल की होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि लगभग सभी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो उन्होंने इस लिंक के अनुसार अपना डाटा या अपनी OMR चेक की है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी जो PDF है उसमें कम मार्क्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट ने 2 या 3 बार इसमें अपनी OMR शीट फिल की है। और आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपने कितनी बार इसमें डाटा चेक किया था और क्या आपका डाटा हर बार बिल्कुल सही आया था। सही है, यदि आपने चेक करने के लिए चेक किया है तो सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें एक्यूरेट डाटा 100% ही आ रहा है। या हो सकता है कि हमारी मानवीय त्रुटियां हो, हमने कोई गोला गलत भर दिया हो, लेकिन फिर भी इसमें 1 या 2 क्वेश्चन का फ्लक्चुएशन आ रहा है। चलिए अब इस PDF के आधार पर बात करते हैं। आप यहाँ से 1 से लेकर 7 तक देख सकते हैं। 1 से लेकर 7 तक देखने पर आपको मालूम होगा कि इनका जो परसेंटाइल है वो 100% निकाला गया है। इसकी सेकंड शिफ्ट है पहली रैंक वाले की, और सेकंड शिफ्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि 182 वाले के 182 मार्क्स वैसे के वैसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करें दूसरे वाले की, सेकंड शिफ्ट है, और तीसरा वाला है 6 शिफ्ट का है। 6 शिफ्ट 182 पर है तो उसको भी वैसे के वैसे रखा गया है पहले नंबर पर। 5वीं शिफ्ट वाला भी वैसे के वैसे ही है, लेकिन जो 5वें नंबर पर है उसको कम करके 82 कर दिया गया है। क्योंकि सबको बराबर लाना है तो उसको 82 कर दिया गया है। और 6 नंबर पे जो है थर्ड शिफ्ट वाला, उसको भी 82 पर रखा गया है। तो ये 82 मार्क्स जो है वो 100% परसेंटाइल पर रखे गए हैं। अब यहाँ से लेकर आप ये देख सकते हैं यहाँ तक, ये इन सभी को बराबर कर दिया गया है। अब 5वीं शिफ्ट वाले के 178 नंबर थे, जिसको बढ़ाकर 180 कर दिया गया। 6 शिफ्ट वाले के 179 थे तो उसको 180 किया।
कहने का अर्थ है कि इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले में सभी के जो मार्क्स है वो घटा बढ़ाकर बराबर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो होने वाला है 6 शिफ्ट को, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो होने वाला है पहली शिफ्ट को। इस आधार पर यहाँ पर इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले का उपयोग करते हुए आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इस पीडीएफ में दिए गए हैं, आप कमेंट करिए, मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। इस पीडीएफ में लगभग 1 लाख स्टूडेंट का डाटा दिया गया है। यदि आपने भी इसके आधार पर मार्क्स चेक किए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 जो मार्क्स है उनका अंतर आपको देखने को मिल रहा है। किसी शिफ्ट में बढ़ रहे हैं, किसी शिफ्ट में घट रहे हैं, और यही देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर जो पहली शिफ्ट है उसमें 180 आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर 176 हो गए, क्योंकि इससे जो ऊपर के स्टूडेंट है, जो पहली शिफ्ट में ऊपर के स्टूडेंट है वो ज़्यादा हैं 5वीं शिफ्ट या 6ठी शिफ्ट की अपेक्षा, इसलिए उनके जो मार्क्स हैं वो कम करके उस शिफ्ट के बराबर लाए गए हैं। तो आपको इससे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। हर शिफ्ट से बराबर स्टूडेंटों का चयन होगा। यहाँ पर हर शिफ्ट से बराबर स्टूडेंट लिए जाएंगे। तो ये बराबर करने के लिए एक फॉर्मूला रखा गया है। लेकिन इस शिफ्ट में इस पीडीएफ में यदि आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस शिफ्ट में इस पीडीएफ में जो डाटा है वो लगभग हर व्यक्ति द्वारा 2 से 3 बार फिल किया गया है। ये कंप्यूटर है, ये कोई मानव नहीं है। आप जितनी बार डाटा भरोगे वो उतनी बार ही आपको काउंट करेगा। आपने 2 बार भरा है तो 2 बार, 3 बार भरा है तो 3 बार। ये लगातार आपके द्वारा भरे गए डाटा को इस लिस्ट में जोड़ता जाता है, जिससे ये जो लिस्ट है वो 1 लाख को पार कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि जो 15 जनवरी को रिज़ल्ट आने वाला है उसमें और इसमें कितना अंतर हमें देखने को मिलता है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपने इस लिंक से अपनी OMR शीट कितनी बार चेक की थी। धन्यवाद।